हृदय को तैयार करे पिता। मैं धन्यवाद और धन्यवाद देती हूँ आज जितने आपके बच्चे पिता परमेश्वर, बेटे और बेटियां आपके भवन में आए हैं प्रभु, ताकि अपने आपके वचन से वो तृप्त हो सके प्रभु, एक उस असीम शांति को वो अपने जीवन में अनुभव कर सके पिता। 6 दिन की जो थकान है प्रभु, जो संसार की ओर से जो बोझ है पिता उनके जीवन में, जो प्रतिदिन पिता वो लेकर चलते हैं खुदा, आज यहाँ पर वो खाली हो जाए प्रभु, आपकी शांति से भर जाए, अपने आप को अपने जीवन में हल्का महसूस करे पिता प्रभु, अपनी सारी चिंता परेशानी वो भूल जाए। और मैं चाहती हूँ पिता कि पूरा मन खाली करके, अपने हृदय को शून्य करके, पूरा एकाग्रता के साथ खुदा आप सहायता करे। पवित्र आत्मा हर एक के मन में, हृदय में छाया कर प्रभु, अपने कब्जा में ले ले पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु इनका पूरा ध्यान और जो वचन है खुदा वो इनके हृदय में बस जाए प्रभु। गांठ गांठ और गुदे गुदे को आज का वचन प्रभु एक एक आपके प्रिय बेटे और बेटे के हृदय में छीदने पाए, केवल सुने ना पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु उनका मन बदल जाए, हृदय बदल जाए पिता, क्योंकि बदलने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। हम में तो उतनी खूबी और लियाकत नहीं है पिता कि हम कुछ अपनी शक्ति से कर पाए, परंतु ये आपका सामर्थ है, ये आपका प्रेम है, ये आपका अनुग्रह है पिता परमेश्वर, जो प्रतिदिन अपने बच्चों को प्रभु जी भरपूरी के रूप से आनंद से भर कर खुदा आप देते और कहते हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा। ये संसार जो शांति तुम्हें नहीं दे सकती, 6 दिन जो आप काम करते हैं, परंतु 7वें दिन उस सारे बोझों को मैं दूर करूंगा और अपने असीम शांति से, प्रेम से, अनुग्रह से, दया से, वो सामर्थ्य से भर दूंगा कि फिर से तुम 6 दिन तैयार खड़े हो सकोगे, तुम उस समय के लिए खड़े हो सकोगे, प्रतिदिन संसारिक जीवन से लड़ने के लिए खड़े हो सकोगे। वो बल से मैं तुम्हें भर दूंगा, वो सामर्थ्य से मैं तुम्हें भर दूंगा, मैं अपने वचन से तुम्हें तृप्त करूंगा। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, वो होते हुए हम अपने जीवन में पाते हैं पिता। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जी जो उस आत्मिक प्रेम, आत्मिक अनुभव, आत्मिक जो व्यक्तिगत संबंध हमारा खुदा के साथ है, वो प्रतिदिन अपने जीवन में महसूस करते हैं। प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। हर घड़ी, हर समय, हर साथ, हर पल, हर क्षण, दुख में, सुख में, बीमारी में, परेशानी में, समस्या में, जब भी खुदा आपके बच्चे आपको पुकारते हैं प्रभु, आपकी दृष्टि उनकी ओर लग जाती है। स्वर्गदूत एकत्रित हो जाते प्रभु उन्हें संभालने के लिए। आपका आत्मा पिता परमेश्वर पवित्र आग घेरे कर लेता। खुदा मैं धन्यवाद देती हूँ, और वो व्यक्तिगत रूप से पिता आपकी उपस्थिति को महसूस करते। ये बताने वाली बात नहीं खुदा, ये एक आत्मिक आंतरिक सामर्थ है खुदा, जो हर एक बेटे और बेटियां महसूस करती है। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ आज का वचन हर एक के हृदय को छूने वाला बने, हर एक मन को, हर एक हृदय को गांठ गांठ और गुदे गुदे को ये वचन जो है तलवार की तरह छीदने पाए पिता। मेरी ऐसी प्रार्थना है प्रभु, सब बहनों से, भाइयों से, आपके बच्चों से बात करना खुदा, सब पर आपकी सामर्थ, पवित्र छाया ठहरने पाए पिता, पवित्र आत्मा ठहरने पाए। ऐसे मेरी प्रार्थना है दुआ यीशु के नाम से मांगते। सब बोले आमीन, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे अवसर मिला कि महिला संडे के अवसर में मैं परमेश्वर के वचनों से आप लोगों को कुछ बातों को कह सकूं और बांट सकूं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी परमेश्वर पिता के लिए जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। उसके बाद मैं चाहूंगी आज महिला संडे तो सारी बहनें अपने लिए जोरदार ताली बजाएं कि प्रभु ने आपको लाया है। महिला सभा, महिलाएं ऐसी सशक्त महिलाएं अपनी भूमिका को निभाते। आज मैं सोचूंगी बीजेपी का जीतने का कारण भी महिलाएं ही हैं। हालेलुया।
चलिए मेरे साथ, मैं इससे पहले कि वचन में आगे बढ़ूं, महिलाओं को समर्पित कुछ लाइनें मैंने लिख कर लाई हैं। तो पहले इसे प्रारंभ करने से पहले सब कहिए, लोग हैं ना। बोलिए, एक दूसरे को देख कर बोलिए, लोग हैं ना। जोर से बोलिए, लोग हैं ना। हालेलुया। पर हमारे साथ कौन है? यीशु मसीह। हमारे साथ कौन है? लोग हैं ना। लोग तो रहेंगे, दुनिया है तो लोग रहेंगे, दुनिया है तो लोग बोलेंगे, दुनिया है, संसार है तो लोग बातें करेंगे। चलिए, महिलाओं को समर्पित, विशेषकर मेरी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर महिलाओं को समर्पित। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा दे, सपना देखना है तो नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, तू अपनी अलग भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। हालेलुया। यदि पसंद है तो ताली बजाने में कम से कम। हालेलुया। मेरे प्रियो, लोग तो हैं लेकिन हम प्रभु के बच्चे हैं। हमारी पहचान अलग है, हम खुदा की बेटी हैं। हमारा पिता अलग है, हमारा पिता संसार से हटकर है। हालेलुया। जो शांति, जो दुख, जो बदलाव हमारा खुदा कर सकता है, वो किसी के में सामर्थ नहीं कि वो उसे बदल सकता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से बहन ने आज वचन पाठ पढ़ा, निकाल लेंगे पवित्र शास्त्र में से प्रेरितों के काम 9 अध्याय, उसका 36 से लेके 43 पर। आज मैं बाइबल से एक स्त्री के विषय में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम, जोर से बोले, तबीता था। जिसका नाम, उसे दूसरे नाम से भी जाना जाता था, दोरकास। ठीक है, उसे दूसरे नाम से भी पहचाना जाता था, दोरकास। मेरी प्रिय बहनों, तबीता ना कोई रानी थी, ना कोई सेठानी थी, या तो बहुत पैसे वाली थी। वह एक सिर्फ साधारण सी स्त्री थी जो कपड़े सीने का काम किया करती थी। एक साधारण स्त्री, एक साधारण जीवन, पर इस तरह की आम जीवन जीने वाली महिला प्रभु यीशु में खास थी। सब बोलिए, प्रभु यीशु में खास थी। प्रभु यीशु में खास थी। अब मैं सभी महिलाओं के सामने एक प्रश्न रखती हूँ कि आज जितने आज प्रभु की बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, बच्चे बैठे, वो क्या है? प्रभु में, प्रभु में खास है। आप सोचिए, आप पीछे जाइए अपने जीवन में, आकलन करिए। महिलाएं और भी बच्चे, जवान, आपने अपने जवानी के दिनों से लेकर अभी तक के पड़ाव में क्या ऐसा बात है, क्या ऐसा गुण है जो आपको प्रभु यीशु मसीह में खास बनाती है? हालेलुया। सोचिए, आप बचपन से लेकर महिलाएं, जब वो छोटे थे अपने माता पिता के घर में रहते थे, वो बड़े हुए, जवानी, स्कूल, कॉलेज, फिर पारिवारिक बाल बच्चे संभालना, फिर कलीसिया, समाज सेवा,
कौन सी ऐसी बात है आपके जीवन में जो आपको खास बनाती है? आप विचार करिए, आगे आप इस बात को तबीता के जीवन से सीखेंगे कि कौन सी ऐसी बात थी जो तबीता को खास बनाई। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 36 पद में हम पढ़ते हैं और पाते हैं कि बाइबल उसके बारे में यह गवाही देती है कि वह विश्वासनीय स्त्री थी। एक साधारण सी स्त्री जो सिलाई का काम करती थी, ऐसी क्या खास बात थी जो बाइबल उसे विश्वासनीय स्त्री बताती है? खास बात। तो तबीता में ये खास बात थी कि तबीता अपनी उद्धार और सेवा भावना के लिए जानी जाती थी। वह एक विश्वसनीय मसीही थी, अच्छे कामों और दानों के कार्यों से भरी हुई थी। ये खास बात थी उसके अंदर। तबीता के जीवन में पता चलता है कि कैसे प्रारंभिक चर्च में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। जब मैं बाइबल पढ़ रही थी और वचन की तैयारी कर रही थी तो मेरे दिमाग पर एक विचार आया। जैसे अभी हम देखते हैं आज के समय में महिलाओं को उतना छूट नहीं मिला है। आप गांव में, बस्तर जिले में ऐसे छोटे छोटे से गांव हैं, छोटे छोटे से एरिया है जहां पे महिलाओं में अभी भी बंदिश है। उन्हें सिर्फ यही कहा जाता है कि घर संभालो, खाना बनाओ, बच्चों को देखो, परवरिश करो, यही तुम्हारा जीवन है। लेकिन मैंने इस बात पर विचार किया कि जहां तक मैं सोचती हूँ बाइबल में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं दिया गया है कि महिलाओं से काम करने के लिए मना किया गया। क्या सोचते हैं आप लोग? विचार करिए। आपने बाइबल पढ़ा होगा, कहीं पे ऐसा लिखा है क्या कि औरतें काम ना करें? बल्कि मैं सोचती हूँ बाइबल में ये बताया गया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक बुद्धिमान स्त्री को कैसे रहना चाहिए, एक मूर्ख स्त्री के बारे में बताया कि उसने क्या किया। मतलब उसमें ये बताया गया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दिखावटी श्रृंगार नहीं करना है, बाल गुथना और विभिन्न प्रकार, नाना प्रकार के, ये बताया गया है। ज्यादा बकबक नहीं करना है, अपने पति के अधीन रहना है, कलीसिया के अधीन रहना है, अपनी जिम्मेदारियों को करना है। क्या नहीं करना चाहिए? जो अधीनता परमेश्वर ने ठहराया उसके बाहर नहीं जाना है। बाइबल में बताया गया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने सोचती ऐसा नहीं लिखा है कि महिलाओं को काम नहीं करना, नौकरी नहीं करना। तबीता के जीवन से हम देखेंगे ये खास बात थी उसके जीवन में कि वो अच्छे काम करती थी, दान दिया करती थी, समर्पण था उसके जीवन में और चर्च समुदाय पर भी उसने प्रभाव डाला था। सेवा, यदि हम मदर टेरेसा के जीवन में देखें, सभी जानते हैं कि वो समर्पण के साथ अच्छे काम और सेवा को किया करती थी। एक बार मदर टेरेसा से ये प्रश्न पूछा गया कि आप गरीबों की मदद करती हैं, इतने दरिद्र लोग जो गंदे से पड़े हुए रहते हैं, फोड़े से ग्रसित बच्चे होते हैं, महिलाएं होती, इतनी गंदे रहते हैं, बदबू आती है, कैसे आप ऐसे लोगों की सेवा कर लेती हैं? कैसे आप इन गरीबों के पास चले जाती हैं, गले मिल लेती हैं, उनके साथ में बैठ जाती हैं, खाना खा लेती हैं? कैसे, क्यों, क्या दिखता है आप लोगों, आपको ऐसे गरीब लोगों, बच्चों में क्या दिखता है? क्यों सेवा कर रही हो, क्यों समर्पण के साथ काम कर रही हो? तो मेरे प्रियो, मदर टेरेसा ने एक बात कहा कि मुझे इन गरीबों में यीशु मसीह दिखते हैं। हालेलुया। मदर टेरेसा ने कहा मुझे यीशु मसीह दिखते हैं। और मेरे प्रियो, ये सच बात भी है। मैंने इस पे मनन किया, विचार किया कि सच में हाँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो भूखों को रोटी खिलाएगा वो मुझे रोटी
जो नंगों को कपड़े पहनाएगा वो मुझे, जो गरीबों की सुधि लेगा, विधवाओं की सुधि लेगा वो मुझे। तो इसका मतलब है कि जो गरीब है, नंगे है, भूखे, मतलब वो कौन है? यीशु मसीह है। अगर आपने उसकी सेवा की मतलब आपने यीशु की सेवा की। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर मदर टेरेसा ने कहा कि मैं यीशु को देखती हूँ और इसलिए मैं वो काम को, क्योंकि बाइबल भी हमें यही बात को सिखाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी हमारी कलीसिया में ऐसी बहुत सी बहनें हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं जो इस कार्य को करती हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगी श्रीमती ललिता दयाल का, आंटी का, मेरी प्रिय आंटी का। मैंने उनके जीवन से देखा, जो मैं देखी हूँ प्रैक्टिकली मैं वो आपको बताना चाहूंगी कि वो, हम सभी जानते हैं आंटी क्या काम करती है। कॉस्मेटिक सामान को वो बेचती है, भारी भारी थैला उठाकर कितना दूर से वो चलकर चर्च भवन तक आती है, संगति भी करती है, अपने काम को भी वो करती है। जिस प्रकार से तबीता जो थी वो क्या काम करती थी? सिलाई का काम करती थी और उसके साथ में वो गरीबों की सेवा भी करती थी, उसके लिए भी वो तत्पर रहती थी। तो मैंने आंटी के जीवन से देखा कि बहुत मेहनत वो करती है। आज के समय में, इस उम्र में, पता नहीं उस उम्र में हम पहुंचेंगे तो क्या हाल होगा, परंतु आज के जो महिलाएं हैं बहुत तंदुरुस्त है, बहुत मेहनती हैं, जो अपने काम को समर्पण के साथ करती है। वो किसी आसरा में नहीं बैठे रहती कि कोई मेरा मदद कर देगा या कोई मेरा सहारा कर देगा या वहां तक ले जाएगा तो मैं जाकर खरीदूं या फिर यहाँ ला। ये मन में नहीं सोचती कि अरे कोई तो मेरा मदद करने वाला नहीं है, घुटनों में भी दर्द होता है, उतना दूर से इतना दूर आऊंगी, छोड़ो हटाओ, नहीं करती। नहीं, वो कभी ऐसे नहीं सोचती है। आंटी मेहनत करती है, दूर दूर तक दुकान जाती है, सामान खरीदती है, उसके बाद वो यहाँ पर आकर उसे सेल आउट करती है। करबला चर्च में भी वो जाती है, सेंट पॉल चर्च में भी वो जाती है। और इतना ही नहीं कि वो अपना काम करती, मेहनत तो करती है, बस वहीं तक सीमित नहीं है। अगर उसे मौका मिलता है तो परमेश्वर के वचन को भी वो बांटती है। कई बार सामान बेचते समय ऐसे दुखियों लोग से उनकी मुलाकात हो जाती है, मुझसे शेयर करती है, वो रोती है, परंतु आंटी क्योंकि प्रभु की बेटी है, एक मसीह है, तो वो यीशु का प्रेम बांटती है उनके साथ में, उनको समझाती है, बेटा मत रो, प्रभु तुम्हारे साथ है, सब ठीक करेगा। जरूरी नहीं है मेरे प्रियो की चर्च में आके परमेश्वर ने सबको अलग अलग सौंपा है कि कैसे भी आप परमेश्वर का काम करना है, मतलब करना है कहीं पे भी, वो काम के साथ खुदा के वचन को भी बांटती है। एक समय की बात थी, उनके पड़ोसन जो थी वो मुसलमान है, और क्योंकि प्रभु की वो बेटी है, एक मसीह है, यीशु का, वो तो हो ही नहीं सकता कि प्रभु की बेटी लोग कहीं जाए और यीशु का वचन उनके मुंह से ना निकले। होता ही कैसे? कहीं ना कहीं आप ढाढ़स देते हो, वचन से बात करते हो, कार्य क्षेत्र में भी। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनके पड़ोसी थे, वो मुसलमान थी और उनके मम्मी पापा दोनों बाहर थे, बेटी घर में थी। और अचानक क्या हुआ कि बेटी घर में पढ़ाई कर रही थी और पलंग में वो बैठी थी कि सो रही थी, हाँ, ट्यूशन जाने के लिए उठी। अचानक जो पंखा है वो टूट के नीचे गिर गया। तो खुदा का अनुग्रह था कि उसके ऊपर सर में नहीं गिरा, नहीं तो ऑन द स्पॉट। और जैसे तैसे वो उठी, मम्मी पापा को कॉल की और उसके बाद उनकी मम्मी ने आंटी को कॉल लगाया कि ऐसा ऐसी बात है, कृपया आप जाइए और बेटी को संभालिए। आंटी गई घर, देखी तो पूरा सर फट गया था, खून निकला, गले में चोट आया। पोछा उसने, ढाढ़स दिया, एक गिलास पानी दिया, उन्हें संभाला। तब तक उनके माता पिता आ गए। कहने का ये बात है प्रियो कि उस आंटी के प्रेम को देखकर उसकी माँ बहुत धन्यवादित हुई कि मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आंटी की, मैं घर में नहीं थी, आपने तुरंत मेरी बात को सुना, घर पर गए, बच्ची को संभाला, हमारे आते तक। मैं आप
प्यार का धन्यवाद देती। ये है मसीह प्यार, ये मसीह प्रेम है। एक बार आंटी सामान लेने के लिए थोक दुकान में जाती है। थोक दुकान में वो 1 साल से वहां पे कॉस्मेटिक आइटम का सामान ले रही थी। तो वहां पर पहुंचकर जब आंटी वहां पर पहुंची तो 1 साल से आंटी वहां पे सामान ले रही थी। तो जैसे ही उस दुकानदार को पता चला, उसने पूछा कि तुम क्या हो? तो उसने बोला मैं ईसाई हूँ, मैं मसीह हूँ। तो दुकानदार ने बोला निकल जाओ मेरे दुकान से, तुम ईसाई हो, आज से मेरे दुकान में नहीं आना, मैं तुम्हें सामान नहीं दूंगा, भाग जाओ यहाँ से। ऐसा उसने कहा। अब तक उसे पता नहीं था, लेकिन जैसे पता चला कि वो ईसाई है, मसीह, उसने तुरंत भगा दिया दुकान से। आंटी ने बोला प्रभु इसको आशीष दे कि ये नहीं मिलेगा तो और भी बहुत से दुकान है, मिल जाए। लेकिन एक मसीह होने के नाते, ईसाई होने के नाते उसने दुकान से भगा दिया। 1 साल तक सामान दे रहा था, लेकिन जैसे पता चला, प्रभु का धन्यवाद करते हुए आंटी 2 बजे से 5 बज गए उसको दुकान ढूंढते ढूंढते। लेकिन खुदा ने दिया तो बहुत अच्छा दिया, बहुत से दुकान दिए और बहुत अच्छे सामान उनको मिला। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब प्रभु के नाम से आपके ऊपर तकलीफें आए ना तो आनंद समझना, उन्होंने तो अपना प्रतिफल पा लिया। हालेलुया। जो गरीब हैं, जो पैसा नहीं दे पाते, उन्हें कई बार फ्री में दे देती है। मुझे तो आंटी प्रेम करती, प्रभु की दासी बोल जानकर, भय मानकर वो कभी कभी ऐसे ही गिफ्ट दे देती है। यदि मैं एक बात कहना चाहूंगी मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के दास दासी, वचन में लिखा है 1 कटोरा पानी भी पिलाओगे तो उसका प्रतिफल आदर के पात्र हैं। जो उत्तम से उत्तम प्रभु के दास के लिए करेगा, सोचेगा, खुदा उसके लिए उत्तम से उत्तम करेगा और सोचेगा। जब आप हाई क्वालिटी का गिफ्ट देने का सोचो प्रभु के दास के लोगों को, हाई क्वालिटी, एक बहन है यहाँ पे, नाम नहीं लूंगी, वो जान जाएंगी, वो बहुत हाई क्वालिटी का, जैसे वो जीती है, जैसे वो पहनती, वैसे ही वो गिफ्ट भी देती है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, मैं उनकी सोच के लिए धन्यवाद देती हूँ, ऐसी बहन के लिए धन्यवाद। हमारे कलीसिया में बहुत प्रभु के लोग भरे हुए, प्रभु की बेटियां भरी हुई है आत्मा से। हालेलुया। दिखती नहीं है, सामने आती नहीं है, पर अंदर अंदर काम होता रहता है प्रभु का। हालेलुया। आंसुओं के साथ प्रार्थना करती है। हमको किसको दिखाना? मनुष्य को तो दिखाना नहीं। बोले ना, लोग है ना, यीशु है ना, आपके आंसुओं को, आपके दुख को, आपको तकलीफ को खुदा जानता है, समझता है। और वो हाई क्वालिटी का गिफ्ट प्रभु के दास दासियों को देती है। मैंने बोला सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जितना हाई क्वालिटी, जितना उच्च गिफ्ट सोचोगे, उससे डबल खुदा आपके लिए करेगा। जोरदार ताली परमेश्वर के लिए। प्रभु अपने वादों को पूरा करने वाला खुदा। मेरे प्रियो, उत्तम से उत्तम प्रभु को हमको चढ़ाना है, उसके प्रभु के दास दासियों के लिए करना है। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगी केवी सागर आंटी का। आंटी के विषय में भी कुछ कहना चाहूंगी। जब मैं शादी होकर यहाँ पर आई 2003 में, तब मैं उतना रायपुर में चर्च में किसी को न जानती थी, पहचानती नहीं थी। आंटी को ही बस मैं जानती थी, सागर अंकल को। और आंटी ने बहुत सेवा करी प्रभु के दास को। मैं प्रेग्नेंट थी, कुछ भी होता था आंटी के घर में चले जाती थी। आंटी का इतना अच्छा स्वभाव है ना, सागर आंटी का, जो मैंने देखा है, सीखा है। वो ना, उनके घर में कोई भी चला जाए, एनी टाइम चला जाए, वो कभी भूखे पेट नहीं भेजती है उनको। सब मिल बांट कर खाना पकाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद देकर खाते हैं। मैंने देखा अपने जीवन में, मैं उस समय सेवकाई में नहीं थी, सीख रही थी, और मैंने उनके जीवन से देखा। उनको सर में थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ रहता था, हमेशा आंटी सर दबाते रहती, लेकिन वो पूरे काम करती थी। जो भी लोग आए, प्रभु के दास आए, बच्चे आए, कलीसिया के लोग आए, खाना खिलाकर ही उनको भेजा। आज उस पड़ाव में है आंटी, हम उनके जीवन को देखते हैं। कोई मिले ना मिले, चर्च पहुंचाने के लिए पैदल वहां से चलते हुए चर्च आती है डेली। आज आप बोल दो
जवान बच्चों को, जब बेटा थोड़ा सा वहां से संभाल ले, गाड़ी चाहिए, लेकिन आंटी वहां से पैदल डेली आती, प्रभु की सेवा करती है। ना जाने कितने लोगों के लिए उन्होंने प्रार्थना किया और प्रभु के नाम से वो चंगाई को पाए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। ऐसी महिलाएं आज भी हमारे चर्च में आज भी पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं बालीराज आंटी की, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। ठीक है, उनको समस्या ज्यादा समय नहीं दे पाती है, घर में रहती है, नौकरी वाली है। प्रभु की आशीष है, ग्रैंड पार्टी रिटायरमेंट हमने देखा। ये प्रभु की आशीष है कि उतने साल तक उसके काम को कर दिखाए। हालेलुया। और हर साल आंटी 10 साड़ी दान करती है। तो ये प्रभु की सेवा है। जरूरी नहीं है कि आके यहाँ पे ही करने से नहीं, 10 साड़ी हर साल आंटी का रिकॉर्ड है, वो गरीबों को दान करती है। एक और मैं उदाहरण दूंगी, बहन स्वाति डेविड सिस्टर का। मैंने उनके जीवन में ही देखा कि आप स्वाति डेविड सिस्टर तो सब जानते हैं, उनको थोड़ा सा हेल्थ भी है, कोई इशू नहीं है, वो प्रभु में सदा आनंदित रहती, कोई टेंशन नहीं है। सारी महिलाएं जानती है, जब हम ड्रामा प्रैक्टिस करते हैं, VPS की प्रैक्टिस करते हैं, तो बड़े आनंद के साथ वो माहौल को हंसमुख बना देती है। उनके जीवन में कितनी परेशानी है, तकलीफ है, उनको फिजिकल प्रॉब्लम, उनका पैर पूरा छीला हुआ है, अगर आप देखो तो पूरा पैर में मतलब ऐसा दर्द है कि वो चल नहीं सकती, हाथ पूरा उनको एलर्जी, और उनको नौकरी की आवश्यकता थी, लेकिन वो खाली नहीं बैठी, उसने मेहनत किया, केक का बिजनेस चालू किया। सभी ने केक खाया ही नहीं, वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा केक वो बनाती है। इवन प्रभु के दास आते, कमी घटी में भी खाली हाथ प्रभु के दास को नहीं भेजती, आंसुओं के साथ बोलती है। इवन केक भी जो भी वो बिजनेस करती वो भी दे देती है। सक्सेस नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हारी, कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत मेहनत करी, बहनों को दी, इधर गए उधर गए, गाड़ी नहीं रहने से पैदल चले गई, मेहनत करती रही, सक्सेस नहीं हुआ। प्रार्थना निवेदन दिया आंसुओं के साथ। एक खास बात है कि जब भी यहाँ पे मैंने बुलाया, सिस्टर को दौड़ के आती थी, अपनी साथ उपस्थिति को उसने दिया, आंसुओं के साथ उसने प्रार्थना, हमने उनके आंसुओं को देखा कैसे वो प्रभु से प्रार्थना करती थी। मैं प्रभु का धन्यवाद देती, स्ट्रगल करती रही। हालेलुया। आज प्रभु ने उसको अच्छा जॉब दिया है और आज वो नौकरी करी। हालेलुया। परमेश्वर के ताली बजाती। प्रभु अपने बेटियों को ऐसे ही नहीं आना छोड़ता। प्रभु अपने हर एक बच्चों के साथ में, मैं ये नहीं कह रही कि मैं जिसका नाम ले रही, उदाहरण दे रही, वही नहीं, और भी बहनें हैं हमारे चर्च में। मैं अगर बहन मीनाक्षी दयाल की बात करूं तो उनके जीवन से मैंने देखा वो महिलाओं को प्रोत्साहित बहुत अच्छा करती है। तो कोई उदास है, उनका चेहरा तो ऐसे क्यूट हंसमुख है, जब भी वो किसी को प्रोत्साहन करती, आगे वाला उनका चेहरा देख के ही रिलैक्स हो जाता है। वो सेवा करती है, जितना उनसे बनता मैंने देखा, सेवा करने में वो पीछे नहीं हटती है। एक बार की बात है, कलीसिया में बैठी थी, मुझे नहीं मालूम था, एक गरीब सी औरत इतनी बदबूदार, बाल उजड़े हुए, दौड़ते उचकते चर्च में उनको ढूंढ रही थी। मैं बोली ये अंदर कैसे आ गई? मैं बोली ये कौन महिला है? और जाके तुरंत मीनाक्षी भाभी को ढूंढते हुए चिपक के गले लगा दी। मैं बोली भाभी ये कौन है? तो बोली ये मुझे ढूंढती, इसको मैं हमेशा जो मुझसे बन पड़ता है मैं करती। यहाँ पर उसने उसको प्रेम किया, गले लगाया। उसने ये नहीं सोचा कि छी कितनी बदबूदार है, मैं अपने सीने से उसे नहीं लगाऊंगी या मैं उसकी मदद नहीं करूंगी, छी थोड़ा दूर हो जा। कई मसीह लोग होते हैं ना, छी दूर, एकदम दूर बिल्कुल नहीं। मैंने उनके जीवन से ये देखा, मैंने सीखा प्रोत्साहित करना, सेवा करना, दान देना, मेहमान नवाजी करना। प्रभु के दासों को जब भी आप जाओ कभी खाली हाथ नहीं, हमेशा। ये है हमारी चर्च की बहनें, महिलाएं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी बहनों के लिए। हमारे चर्च में बहुत सी बहनें बैठी, महिला सभा में आपने देखा होगा, यहाँ पे गीतों को गाया। सब प्रभु में प्रेयर फाइटर है, कोई भी किसी से कम
खास हैं। जैसे तबीता प्रभु यीशु की नजर में क्या थी? खास थी। देखिए मेरे प्रिय बहनों, मैं बताना चाहूंगी कि अपने समय में तबीता यीशु मसीह की परिवर्तनकारी शक्ति और उनकी शिक्षाओं की एक गवाह थी। उनकी शिक्षाओं की एक गवाह थी, अर्थात यीशु मसीह ने जो शिक्षाएं दी थी उसे वो पूरी रीति से, ईमानदारी से फॉलो करती थी। परिवर्तनकारी शक्ति अर्थात जब वो मर गई, बाइबल में लिखा है ना, वो मर गई और उसे अटारी पे ले जाया गया और फिर सब जानते थे कि पतरस यहीं पे, तो उन्हें पतरस को बुलाया और पतरस ने सारी विधवाओं को बाहर किया और यीशु के नाम से उसे जिलाया। परिवर्तनकारी शक्ति को हम यहाँ पर देखने थे। उसका पुनरुत्थान हुआ तबीता का। शिक्षा को उसने अमल किया। तबीता ने अपने जीवन में शिक्षा को अमल किया। शिक्षा कैसा होता है? गुड और, बोलिए ना, गुड है, सैड है, से हैप्पी, दुख है तो खुश है, समस्याएं है तो समाधान है, और जो जितने पॉजिटिव आ रहे वो कौन है? हम हैं। हालेलुया। देखिए शिक्षा भी देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं। एक उदाहरण के साथ मैं बताऊंगी। दो माताएं थी और अपने बच्चों को स्कूल बस स्टॉप पर लेकर गई और बस आने में टाइम था। एक माँ इधर खड़ी थी और वो दूसरी माँ अपने बच्चों को लेकर थोड़े दूर में खड़ी थी और बीच में स्वीपर जो है झाड़ू लगा रहा था। पर वो माँ, दोनों माताओं की दूरी की थी कि वो एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकती थी। ठीक है, तो अब वो स्वीपर झाड़ू लगा रहा है। एक माँ अपने बच्चे को शिक्षा देती, कहती है, देख बेटा, यदि तू पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, यही काम करेगा। इसलिए बोलती हूँ अच्छे से पढ़, लिख, समझ, बुद्धिमान बन। दूसरी माँ शिक्षा क्या देती? देख बेटा, आज ये भाई झाड़ू लगा रहे, तुझे पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बनना है, कामयाब इंसान बनना है कि तू ऐसे लोगों की मदद कर सके। हालेलुया। ये होता है शिक्षा, ये होता है सकारात्मक सोच का प्रभाव। आप देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ। आप कंटिन्यू समस्या को बोलते रहिए, निगेटिव बोलते रहिए, दिमाग गर्म होगा, बीपी हाई होगा, पसीना आने लगेगा, मन विचलित होगा, अच्छा नहीं लगेगा। देखिए तुरंत इसका एनर्जी, क्या कहना चाहिए, रेडिएशन फ्लो हो रहा है। ठीक है, और आप पॉजिटिव सोचिए, अच्छा बोलिए, हाँ मैं खुश हूँ, आज मैं ये करूंगी, आज मेरा घर का काम हो गया, आज मैं ये शॉपिंग करूंगी, मेरे बच्चे अच्छे से स्कूल चले गए, मैंने घर का काम कर लिया, मैंने सब। देखिए आप एक्टिव हो जाओगे और बहुत अच्छा फील होगा। इसलिए जो बोलते हैं ना, बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, मत सोचो निगेटिव, तो सोचो ही मत, हमेशा अच्छा बोलिए। तो यहाँ पर दो माताओं के बारे में हमने देखा। समस्या, अच्छी शिक्षा दीजिए अपने बच्चों को, हिम्मत बढ़ाइए, सकारात्मक सोच रखिए। मैंने देखा मेरे प्रियो, अक्सर क्या होता है, माता पिता जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों को ना गड़बड़ कर देते हैं। अक्सर जो माता पिता क्या बोलते हैं, बेटा देख, अब तू बड़ा हो गया है, जिम्मेदार हो गया है, जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करना कि हमारा नाक नीचे हो जाए या हमारी बदनामी हो जाए, संभल कर चलना, निर्णय अच्छे लेना, हमारा नाम नहीं डुबाना बेटा। अगर तूने अपने जीवन में कोई ऐसा काम किया तो अपना मुंह नहीं दिखाना, खबरदार मेरे पास नहीं आना, सोच लेना उस दिन हम तुम्हारे लिए बोलिए ना मन में। तो मेरे प्रियो में ये कहना चाह रही हूँ कि नहीं, ऐसा मान लीजिए आपके बच्चों से बड़ी गलती हो गई, बच्चे हैं, नादान हैं, जीवन बहुत लंबा है, सीखना है, परिपक्व तो सब होके नहीं पैदा होते, सब सीखते हैं यहीं पे, ठोकर लगने से ही तो समझते हैं ना।
जीवन से ही सीखते, परिवार से ही सीखते। अब माता पिता ने बोल दिया कि नहीं आना, अब वो बच्चों के दिमाग में बैठ गया। मान लो इत्तेफाक से बच्चों से कोई बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, तो जब बच्चे से जब गलती होगी तो पहले तो माँ बाप को याद करेगा कि नहीं, पर उसको वो बात याद आएगी कि क्या इंस्ट्रक्शन मेरे माँ बाप ने दिया, तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि मैं जाके अपने माँ बाप से डिस्कस करूँ। वो कहाँ जाएगा? अपने दोस्त, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड। अब फ्रेंड सर्कल में जाएगा तो वो भी तो परिपक्व थोड़ी ना है, वो भी तो उसी की उम्र के है। तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहूंगी कभी भी ऐसी गलती मत करें। यदि आप बोलेंगे कि कभी भी जीवन में बेटा ऐसा हो, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, माँ बाप है तुम्हारे साथ, तुम्हारी हर पल शिक्षा देने और संभालने के लिए, तो वो दौड़ के अपने माँ बाप के पास आएगा। तब तो आप उसको बता पाओगे ना कि बेटा ये तूने गलत किया, अब तुझे सही रास्ता पे चलना है। तो मैं निवेदन करूंगी कि कृपया ये शब्द को भूल से ना दोहराएं। क्या यीशु मसीह के हम बच्चे हैं ना? अगर यीशु मसीह बोल देते मत आना मेरे को, क्या हमारा खुदा ऐसा है क्या? कितनी भी गलती करो, वो गलतियों को माफ करने वाला परमेश्वर है, वो आपको अपनाने वाला परमेश्वर है। आपके घर के परिवार वाले छोड़ देंगे, रिलेटिव छोड़ देंगे, दोस्त छोड़ देंगे, वो कभी नहीं छोड़ेगा ना, वो अकेला तुमको छोड़ेगा ही नहीं। तुम अनाथ मत समझना। कई आजकल मसीह बच्चे ना यही सोचकर कि कोई नहीं है हमारा, कोई हमारा सुनने वाला नहीं, तो क्यों भूल जाते हैं मसीह होने के नाते कि यीशु उसके साथ है ना, प्रभु है ना, प्रभु संभालेगा। एक बार तो तू बेटा आ मेरे पास, एक बार तो दिल खोलकर अपने दुख तकलीफ को आंसू के साथ रख, फिर देखोगे ऐसे चमत्कार होता है कि नहीं। किसी लेखक ने लिखा है, अपनी समस्याओं के बारे में बात करना हमारी सबसे बड़ी लत है। आदत छोड़ दो, अपनी खुशियों के बारे में बात करो। जीवन में समस्याएं अधिकांश दो कारणों से होती है। हम बिना सोचे समझे काम क्या करते हैं? बोलिए ना आप मेरे साथ, करते हैं। हम बिना सोचे समझे गुस्सा में आकर काम बिगाड़ देते हैं। बिना कुछ किए सोचते रहते हैं, काम धाम नहीं, बस फालतू दिमाग दौड़ाते जाओ। अगर गाड़ी आ जाता तो, अगर गिर जाते तो, कई लोग का आदत होता है ना, गाड़ी चलाते रहे, कहीं कुछ हो गया, आ जाता तो अभी एक्सीडेंट हो जाता, गिर जाते तो क्या होता? अरे भाई सकारात्मक बोले, आया तो नहीं ना, अरे सोचो ना, आ जाता तो वर्ड यहाँ आ जाता, अरे आया नहीं तो आगे का सोचना ही क्यों भाई, नहीं आया ना, बच गए ना, धन्यवाद दो और आगे बढ़ो। लगते कई लोग ऐसे ही सोचते हैं, बिना कुछ किए सोचते रहते, आगे तक सोच लेते हैं और आगे सब जो हुआ नहीं उसका टेंशन लेके बैठ जाओ। हर दिन जियो। यीशु मसीह क्या कहते हैं? अपनी चिंता खुदा के हाथ में, कल क्या होगा मत टेंशन लो। ऐसा भी नहीं कि मूर्ख बन के कल की चिंता ही करना, अरेंज करना, नहीं, समझदारी से काम लेना है। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देता है मगर पहचान छीन लेता है। तबीता एक साधारण स्त्री थी, सिलाई करके वह अपना जीविका चलाती थी, कमाई कर अपना घर चलाती थी, पैसा सेव करती थी। किसी ने कहा है पैसा कमाना एक कला है और कमाए हुए पैसे को बचाना उससे भी बड़ी कला है, पर बचाए हुए पैसे से फिर से कमाना एक महारत है। हालेलुया। तबीता मेहनती थी। बाइबल बताती है, नीति वचन 12 अध्याय उसके 24 पद को पढ़े तो वहां पे आलसी और मेहनती के विषय में लिखा गया है। कामकाजी लोग क्या करते हैं? प्रभुता करते हैं। पढ़ेंगे आप। और 10:4 में लिखा है, कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। और आलसी के बारे में क्या कहते हैं? आलसी लोगों के बारे में, आलसी बेगारी में पकड़े जाते हैं, काम में ढिलाई करते हैं। जो आलस करते हैं वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। सोने दो ना मम्मी थोड़ा, अरे उठ जाना बेटा, चल जा, 5 मिनट बस। बाइबल कहती है कि कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा
आज आंटी मेहनत करती, खुश है, बिंदास है, बिल्कुल अपने कामों में आनंद रहती, प्रभु की महिमा करती है, जहां उनको अवसर मिलता वचन का प्रचार करती है। सभी बहनें करती है अपने अपने वर्क फील्ड में, ऐसा नहीं है। एक दिन समय हो गया है, 10 मिनट और लूंगी। एक दिन एक राजा रहता है, उसके 3 मंत्री रहते हैं और राजा सोचता है कि 3 मंत्रियों में एक तो धोखेबाज है और उसको पता लगाना रहता है कि मैं कैसे पता लगाऊं कि कौन ईमानदार है, कौन मेहनत से मेरे राजपाट को ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। तो वो एक परीक्षा लेता उनका और तीनों मंत्रियों को पास बुलाकर कहता है कि और उनको 3 खाली बैग देता है और कहता है कि जाओ तीनों बैग लेकर जाओ, जंगल में जाओ और इसमें अच्छे अच्छे फल भर के लाना, और उनको भेज देता है। तो उसमें जो एक मंत्री रहता है वो मेहनती रहता है, वो बहुत मेहनत करता है, अच्छा अच्छा फल चुन कर उस बैग में भरता है पूरा अच्छे से ईमानदारी के साथ। दूसरा जो रहता है थोड़ा आलसी रहता है, वो सड़े बड़े फल उठा के जो मिलता है पेड़ से नीचे गिरा रहता है, देखता नहीं, वो भर देता है। और तीसरा तो इतना आलसी रहता है, मन में सोचता है कि कौन सा राजा, इतना बड़ा राजा, उसको कहाँ समय है कि बैग खोल के चेक करेगा कौन सा फल अच्छा है नहीं है, कौन सा वो बैग देखेगा, मन भर के तो लाने बोला, ऐसा करता हूँ, वो पत्थर पत्ती वत्ती सबको भर देता है। और तीनों राजा के पास जाते हैं और कहते हैं राजा हमने बैग भर के लिया है। तो पता है राजा क्या करता है, क्या करता होगा राजा? यस, पास्टर को पता लग रहा है। तो वो क्या करता है, उसको वो तीनों बैग लेकर आते, फिर उनको कहता है ठीक है इन तीनों को जेल खाना में डाल दिया जाए इनके बैग के साथ में 30 दिन के लिए, और उनको जेल में डाल दिया जाता है। पर जो पहला व्यक्ति जो ताजे ताजे मीठे रस भरे स्वादिष्ट फ्रेश फ्रूट्स जो कलेक्ट करता है, दे एंजॉय देयर फूड्स अ लॉट एंड ही इज वेरी हैप्पी एंड ही enjoy his life because क्योंकि उसने अच्छे अच्छे फल किए थे, बड़ी आराम से खाता है 30 दिन तक। दूसरा, जब वो फल को देखता है उसमें तो सड़ा सड़ा रहता है, कीड़े लग जाते हैं, कीड़े लगे हुए फल ज्यादा दिन थोड़ी रहते। अब बेचारा तीसरा का नाम क्या खाए हो, आलसी क्यों नहीं भरा, और वो अंत में मर जाता है। इसलिए बाइबल कहती है मेहनत करने वाले प्रभुता करते और आलस करने वाले डैश 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 डैश। तबीता के जीवन से हम सीखते हैं कि तबीता मसीह पर विश्वास करने के साथ साथ उनके गुणों को भी अपनाई थी। तबीता अपने प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलती थी, जैसे मसीह की शिक्षा उसने पाई थी वैसे ही उस पर चलती थी। उसने न केवल विश्वास किया परंतु वैसा जीवन जिया जिस प्रकार यीशु ने अपने पिता के पद चिन्हों पर चला, आज्ञा मानी, लोगों की सेवा की और प्रेम किया, बीमारों को चंगा किया और अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। अच्छा चलिए एक उदाहरण और दूंगी प्रेम के विषय में, ठीक है? देखिए एक मिनट, देखिए ये क्या है, कोरा कागज, ठीक है? अब इसको मैंने मोड़ दिया, अब इस कागज को मैंने मोड़ दिया, क्या दिख रहा है इसमें? सिलबटें पड़ गई, दरारें पड़ गई। इसी प्रकार से जब हमारे रिश्तों में विश्वासघात होता है तो उसमें क्या पड़ जाती है? एक बार कहते ना कागज शीशा, एक बार शीशा टूट गया तो दोबारा नहीं जुड़ सकता है, दरारें रह जाती है। हालेलुया। ये पेज कैसे दिख रहा है आप लोगों? साफ। लेकिन मेरे प्रियो ये कहावत है, लेकिन यदि आप मसीह में हैं तो यीशु सब बातों को, आपके रिश्ते कैसे हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। इस पेज की तरह कोई मनुष्य में वो ताकत नहीं कि दरारों को दूर कर सके। इसमें आपने देखा कितने दरारें पड़ गई, क्या ये अब हटेगा? नहीं। लेकिन यदि मेरे प्रियो मेरी बहनों आप प्रभु में हैं तो आपके रिश्ते ऐसे साफ हो जाएंगे, और ये केवल कौन कर सकता है? हालेलुया। हमारा जीवित, ये गलत बात है कि रिश्ते टूट गए, दरार पड़ गए तो फिर से नहीं जोड़ा। खुदा ने भेजा ना यीशु को, वो दरार
वॉइस मुझे बहुत अच्छा लगा। ये प्रकाशन मेरे बेटे रोनित का है और उसने बहुत गहराई से इस पर हालेलुया जोरदार कंजूसी नहीं, परमेश्वर के जोर का काम है। मेरा बेटा अपने वो हमेशा मनन करता रहता है, खुदा ने उसे प्रकाशन दिया है और बहुत अच्छी रीति से इस बातों को वही समझा पाएगा। एक छोटा सा भाग मैंने लेके आप लोगों को समझाया। मेरे प्रिय यीशु के प्रेम में बने रहो, प्रेम सब बातों को ढांप लेता है। ठीक है, क्रिसमस का टाइम जैसे पास्टर जी ने प्रार्थना करवाया कि क्रिसमस का समय है, इस समय शैतान सक्रिय रहता है। कभी पति पत्नी, कभी बच्चे, कभी घर के रिश्तेदार, छोटा मोटा कुछ न कुछ आने से मन खराब हो जाता है। और मन खराब हुआ तो फिर किसी चीज में मन, महिलाएं का मन खराब होता है तो क्या हो जाता है, सब्जी में नमक, ऐसे गुस्सा निकलता है, जल जाता, पता ही नहीं आज मेरा दिमाग खराब था, जल गया। पंगा नहीं लेना है महिलाओं के साथ, हमेशा खुश रखना है, स्वादिष्ट भोजन आपको मिलेगा। खुदा को खुश रखो, यहोवा को खुश रखो, सफलता आपके आगे आगे चलेगी। ताली बजाइए, हालेलुया। तबीता ने भी ना केवल विश्वास किया पर लोगों की क्या की, सेवा की। पहला यूहन्ना 2:6 पढ़ लेंगे जल्दी से। पहला यूहन्ना 2:6 जल्दी फास्ट। पहला यूहन्ना 2:6। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहे कि आप भी वैसे ही चले जैसा वो चलता था। हालेलुया। दूसरी बात बाइबल बताती है कि वो भले भले काम किया करती थी, दान दिया करती थी। जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो कोई रानी नहीं थी, सेठानी नहीं थी, या बहुत पैसा उसके पास हो। कपड़ा सीने वाली स्त्री कपड़ा सीलकर वस्त्र बनाकर लोगों की मदद किया करती थी, जरूरतमंदों की मदद किया करती थी। आज भी कर सकते हैं। तबीता अपने छोटे से आय से वह दान दिया करती थी। जैसे प्रेरितों के काम 9 और उसके 39 पद में क्या कहा गया, विधवाओं ने पतरस को उसके सीले हुए कपड़े को दिखाती है, उसके प्रेम और उसकी भलाई को दिखाती है जो उसने लोगों से किया था। इतनी कमी घटी में भी लोगों को वो कपड़ा दान में दिया करती थी। उसका जीवन भले कामों में भरा हुआ था। आप अपने जीवन में विचार कीजिए, कितने साल बीत गए आपको अपने जीवन में कि आपने कभी ऐसा किया हो। एक नजर डालिए, बीते हुए समय में सोचिए कि आपने क्या भले भले काम किए। कुछ तो भला काम खुदा के लिए आपने किया होगा। प्रभु उसके लिए आपको आशीष दे। तबीता का जीवन भले कामों से भरा हुआ था। पैसा होना या धनी होना जरूरी नहीं है। जब एक कपड़ा सीने वाली दान कर सकती है तो हमको तो प्रभु ने सब प्रकार की क्या दी है, आशीषों से भरा है। तो क्या आज भी बहुत से मसीह जो है अपनी मुट्ठियां बंद करके रखते हैं, भलाई नहीं करते। खुदा उनकी सहायता करे, प्रभु उनकी मदद करे। तीसरी और अंतिम बात, तबीता को 2 नामों से पुकारा गया। पहला क्या था, तबीता, और दूसरा दोरकास। 2 नाम 2 भाषा में इसलिए रखा गया क्योंकि वो उसके भले भले कामों को देखकर लोगों ने उसका नाम रखा। रोमी जो अरामी बोलते थे और यहूदी जो अरामी बोलते थे, भलाई को देखकर उसका नाम तबीता रखा और दोरकास रखा, जिसका मतलब होता है हिरनी। वह हिरनी के समान ही तेज थी। भले कामों को करने में वह मदद के लिए तुरंत पहुंच जाती थी। चाहे वो अनानी बोलने वाले हो, यूनानी बोलने वाले हो, पक्षपात नहीं करती थी कि ये गरीब है, ये अमीर है। हमेशा अपने कामों को करती थी। जैसे आज से बहुत लोग पक्षपात करते हैं। किसी खास लोग को या खास वर्ग के लोगों को ही वो मदद करते हैं, उनके लिए आगे आते देखते हैं। झूठ नहीं है, सही बात है। लेकिन हम मसीह में तो हमें बदलना होगा। परंतु तबीता वो मसीह थी और मसीह उसमें था और वह सबके लिए भलाई और सेवा करने में आगे रहती थी। उसने अपने पाए आशीषें एवं वरदानों को सब में बांटा। पहला पत्रस 4 और 10 में लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है जल्दी से। पहला पत्रस 4 और 10। हालेलुया। यहाँ पे जितने बैठे सब खास है प्रभु में, सबको वरदान मिला है और हमें क्या करना है, वचन में लिखा हुआ है। पहला पत्रस 4। तबीता ने अपने कर्म और विश्वास को प्रकट किया। बाइबल
क्या लिखा हुआ है। बस अंतिम में भाग में आप पहुंच चुके हैं। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? 17 तक पढ़ेंगे। यदि कोई भाई या बहन नंगे टुकड़े हो या उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसा ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया। तबीता ने अपने कर्म और विश्वास को प्रकट किया। अब कोई कपड़ा नहीं पहनाया, सो बोलो कि गर्म रहो, कर्म कर ही नहीं रहे, कपड़ा दे नहीं रहे तो कैसा होगा? प्रभु हमें सिखाता है खुदा का वचन। यह अध्याय में आगे बताती है कि तबीता बीमार हो गई, मर गई। यीशु के चेलों ने पतरस को बुलाया और पतरस ने प्रभु में उसको जिलाया। मसीह में सच्चा विश्वासी कैसे कहलाए? प्रश्न है मेरे प्रिय, आज मैं आपके सामने प्रश्न छोड़ती हूँ। क्या मसीह होना कठिन है? प्रश्न आता है हमारे जीवन में। कई बार बोलते भलाई करो, झूठ मत बोलो, कई बार बोलते अरे नहीं होता मेरे से, हो जाता, प्रभु माफ करना। बहुत कठिन है। मसीह में सच्चा विश्वासी कैसे कहलाए? क्या मसीह होना कठिन है? मेरा उत्तर है मेरी प्रिय बहनों भाइयों, यदि हम तबीता की तरह जीवन जिए तो हम एक सच्चे विश्वासी बन सकते हैं। कोशिश करें, प्रार्थना करें। तबीता की तरह सिर्फ विश्वासी होना काफी नहीं है, परंतु उसके पद चिन्हों पर भी हमें चलना है। तबीता का जीवन हमें सिखाती है कि दान करने के लिए हमारा धनी होना जरूरी नहीं है, पर सेवा की भावना होना जरूरी है। तबीता का जीवन हमें यह भी सिखाती है कि मसीहों का जीवन पक्षपाती नहीं होना चाहिए। हमें अच्छे भले काम करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है। यूहन्ना 13 और उसका 13 पद में खुदा ने क्या कहा है? खुदा का कलाम क्या कहता है? क्या आज्ञा उसने दी है? यूहन्ना 13 और 13 पद पढ़ें। हालेलुया। हम भले भले काम करना ना छोड़े, मसीह के पीछे चलना ना छोड़े, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ना छोड़े, बाकी मसीह यीशु पर छोड़ दे। वह हमारी रक्षा और सहायता करते हैं, क्योंकि संसार में आपको यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं मिलेगा, उसके जैसा क्षमा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें। हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। आप मेरे प्रियो, मैं कहना चाहूंगी, आप सारा जहां ढूंढ लीजिए पर यीशु के जैसा कोई नहीं मिलेगा। सारे लोग देख लीजिए अपने आसपास, लेकिन उसके जैसा क्षमा करने वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो भी कर्ज पापों का आपके ऊपर है, जो भारी दुख आपकी जिंदगी में जो आपने गुजारी है, उस गुनाहों से बचाने के लिए केवल कौन है? यीशु मसीह। आइए मेरे प्रियो, हम सभी अपने आंखों को बंद करें, प्रभु का धन्यवाद दें, खुदा का धन्यवाद दें, अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद दें। यहाँ वहां ना देखें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने मन अपने हृदय को खुदा की ओर लगाएं। ये समय है, आज ये क्षण है कि खुदा ने आपसे बात किया। वो कहता है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता न कर, यहाँ वहां मत ताक, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे अपने दाहिने हाथ में संभाले रहूंगा, मैं तुझे हाथ पकड़ कर चलाऊंगा। हमें डरने की आवश्यकता नहीं। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। और रब शेखे ठेरिया नामाला बशमाला बशमाला और ये शेखे ठेरिया प्रसखा ताराला बाला बाला और रेगलो शोहन दिया नामा शेखे ठेरिया बाला। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। सीन स्थिति में हम खड़े हैं, खुदा को पुकारें, परमेश्वर की ओर। ये सारा तेरे जैसा ना कोई मेरा। हालेलुया।
को